सफलता का मतलब ये नहीं कि आप कभी गिरे ना हो, बल्कि हर बार गिरकर उठने का नाम है सफलता। व्हाट्सएप के फाउंडर्स की स्टोरी भी एक ऐसी ही स्टोरी है। व्हाट्सएप स्टार्ट हुआ जब याहू से जॉब छोड़कर ब्रायन एक्टन और जैन कूम ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करने का सोचा। जैसे ही इनकी सेविंग्स ख़त्म होने लगी, इन लोगों ने फेसबुक में अप्लाई किया, लेकिन फेसबुक ने इनको रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन ने इनको यहाँ तक पहुँचाया कि अल्टीमेटली इनकी बनाई ऐप को खरीदने वाला भी खुद फेसबुक ही था। आइए जानते हैं कैसे बना व्हाट्सएप। जैन कूम ने जनवरी 2009 में एक आईफोन खरीदा और तभी उन्हें ऐप स्टोर की पोटेंशियल का अंदाज़ा लग गया था। वो एक ऐसी ऐप बनाना चाहते थे जिसमें लोग एक दूसरे के नाम के साथ उनके स्टेटस देख सकें। उन्होंने जब ब्रायन एक्टन के साथ ये आइडिया डिस्कस किया तो दोनों ने सोचा कि वो अपने रशियन फ्रेंड एलेक्स फिशमैन से और डीपली इस आइडिया को स्टडी करेंगे। पर बिना किसी ऐप डेवलपर के ये आइडिया एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल था। इसीलिए एलेक्स ने एक रशियन ऐप डेवलपर इगोर से इन लोगों को मिलवाया। ये ऐप बनाने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज आईं, लेकिन सारी मुश्किलों को पार करके व्हाट्सएप डेवलप किया गया। इनफैक्ट इसका नाम व्हाट्सएप इसलिए रखा गया क्योंकि ये व्हाट्सएप, जिसका मतलब होता है कि क्या चल रहा है, से राइम करता है और स्टेटस के आइडिया के साथ ये बिल्कुल सही जाता है। व्हाट्सएप के डेमो के लिए इन्होंने एलेक्स फिशमैन के रशियन फ्रेंड्स को चूज़ किया, लेकिन जब उनको पहली बार इस ऐप के बारे में बताया गया तो एक भी दोस्त को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उनके फ्रेंड्स के मुताबिक इस ऐप में बहुत सारी दिक्कतें थी। सबसे बड़ी दिक्कत थी बैटरी ड्रेनेज की, और दूसरी कि ये ऐप बहुत बार क्रैश हो जाती थी, जिसकी वजह से जैन कूम ने एक बार तो सोच लिया था कि इसे क्विट करके वो दोबारा नौकरी की तलाश में निकल जाएंगे। लेकिन ब्रायन एक्टन की एनकरेजमेंट के बाद उन्होंने कुछ मंथ्स और इस ऐप को देने का सोचा। जून 2009 में एप्पल ने पुश नोटिफिकेशन अपडेट को लॉन्च किया, जिससे यूज़र्स को रिमाइंडर पहुंचाया जाता था एप्पल की तरफ से वो चीज़ों के बारे में, वो ऐप्स के बारे में जो ऑलरेडी यूज़र के मोबाइल पे इंस्टॉल्ड तो है, लेकिन यूज़र्स उनको यूज़ नहीं कर रहे। इस पुश नोटिफिकेशन अपडेट का फ़ायदा उठाकर जैन ने कुछ ऑल्ट्रेशंस की, जिससे नोटिफिकेशन यूज़र को तब जाएगा जब कोई स्टेटस चेंज करेगा। एलेक्स फिशमैन के रशियन फ्रेंड्स को ये फीचर बहुत पसंद आया और वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहने के लिए फ्रीक्वेंटली अपने स्टेटस चेंज करने लगे। अगर किसी ने किसी का हाल पूछना होता था तो वो अपना स्टेटस लगा लेता था व्हाट्सएप और वो इंसान का नाम, तो वो इंसान अपना स्टेटस चेंज करके उसको रिप्लाई कर देता था। जैन कूम ने इस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज़ किया और उन्होंने सोचा क्यों ना अब स्टेटस ऐप से चेंज करके इसको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप बना देते हैं। इसका ये जो यूनिक फीचर था कि फ़ोन नंबर के साथ ही आप लॉगिन करके एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो, ये सबसे डिफरेंट था उस टाइम के कंपटीटर्स से। उस टाइम के व्हाट्सएप के कंपटीटर्स थे ब्लैकबेरी का BBM, गूगल का Gtalk और स्काइप, जिनके लिए एक यूनिक आईडी चाहिए होता था। अब इसी यूनिक फीचर के कारण ये ऐप वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गई, जिसने SMS, MMS सबको ऑब्सलीट कर दिया। इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके अल्टीमेटली फेब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में एक्वायर किया। इस तरह ब्रायन एक्टन और जैन कूम को रिजेक्ट करने वाली फेसबुक कंपनी की ये डील IT कंपनीज की सबसे बड़ी डील में से एक मानी गई है। इनफैक्ट फेसबुक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में से भी ये सबसे बड़ी डील थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर विश्वास हो तो असफलता की सीढ़ी पर चढ़कर भी सफलता तक पहुंचा जा सकता है। थैंक यू।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया पता चला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल को, और ऐसी ही नई चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।